कर देंगे। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान की लियारी से रहमान डकैत का खात्मा हुआ था, उसी तरह से पश्चिम बंगाल की लियारी जो है डायमंड हार्बर से भी रहमान डकैत जैसे जो लोग हैं वहां पर, चाहे अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी हो, उनका भी खात्मा बंगाल की जनता करने जा रही है 4 मई को। भाजपा प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत अवधेश जी। और सबसे पहला मेरा सवाल तो आज यही होगा कि पाकिस्तान का लयारी धुरंधर में तो खूब फेमस रहा, जिसने जिसने ये फिल्म देखी होगी वहां पर अपराध का गढ़, इसके साथ अराजकता। अब ये बताइए, आपकी पार्टी ने जो बात कही है और जो तमाम यहां पर आरोप है टीएमसी के ऊपर, कैसे एक के बाद एक इसको आप साफ करेंगे? पहले तो आपसे मैं यही सवाल का जवाब चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान में लियारी फेमस है, उसी तरह से पश्चिम बंगाल में जो डायमंड हार्बर की बात चल रही है वो भी एक लियारी से कम नहीं है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में लियारी सबने देखा धुरंधर में, किस तरह से वहां पर जो है अपराध होते थे, किस तरह से वहां जो है गुंडागर्दी होती थी, किस तरह से जो वहां एक विशेष व्यक्ति के कहने पर वहां पर पूरी तरह से आगजनी की जाती थी, वही हाल पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर विधानसभा में होता है। वही हाल अभिषेक बनर्जी के कहने पर वहां होता है। इसीलिए पश्चिम बंगाल का लायरी नाम दिया गया डायमंड हार्बर को। आप देखिए ना, किस तरह से अभिषेक बनर्जी ने किस तरह से अपने बयानबाजी की है कि देखिए 4 तारीख के बाद आप लोगों को कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है, हम सब देख लेंगे। उन्हीं के कहने पर वहां अपराध होते हैं, अपराधियों को संरक्षण देने का काम अभिषेक बनर्जी करते हैं, ममता बनर्जी करते हैं। तो लियारी जो कहा गया है, लियारी जो शब्द का प्रयोग किया गया है डायमंड हार्बर के लिए, वो कहीं गलत नहीं है। दूसरा डायमंड हार्बर जो है लियारी है पश्चिम बंगाल का, इसमें कोई दौराई नहीं, कोई संशय नहीं किसी तरह का भी। जिस तरह से वहां अपराध होते हैं, जिस तरह से वहां हिंसा होती है, जिस तरह से वहां आगजनी होती है, जिस तरह से आपने देखा चुनाव में किस तरह के बयानबाजी की गई थी अभिषेक बनर्जी के द्वारा, किस तरह से वहां लोगों को जो मतदाता है उनको डराया गया, ये कहीं ना कहीं जो लियारी में होता था वही आज पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर में हो रहा है, जो दूसरी लियारी है पश्चिम बंगाल की। सृष्टि जी, जिस प्रकार से ये बता रहे थे कि बीजेपी का कोई नाम निशान नहीं रहेगा, खत्म कर देंगे। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान की लियारी से रहमान डकैत का खात्मा हुआ था, उसी तरह से पश्चिम बंगाल की लियारी जो है डायमंड हार्बर से भी रहमान डकैत जैसे जो लोग हैं वहां पर, चाहे अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी हो, उनका भी खात्मा बंगाल की जनता करने जा रही है 4 मई को। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं, 4 मई को आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बन रही है। मैं खुद 20 दिन लगाकर आया हूं पश्चिम बंगाल में, मुझे पता है वहां के लोगों का दर्द क्या है। जो 15 साल में जो जंगल राज ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में रहा है, उससे त्रस्त होकर जनता जो है पूरी तरह से 4 मई को आप देखिएगा परिवर्तन करके दिखाएगी। और एक बात मैं और बता दूं, आपके दर्शकों को 2 लाइन जरूर सुनाना चाहूंगा कि इस बार पश्चिम बंगाल में गजब का इतिहास रचने वाला है और पश्चिम बंगाल की जनता इस बार कमल खिलाने वाली है। देखिए, समझ लीजिए आप। क्योंकि जिस तरह से पहले चरण में जो मतदान हुआ है 90% से ज्यादा, ये दर्शाता है पश्चिम बंगाल की जनता जो ममता बनर्जी का जो टीएमसी है, टेरर, मर्डर और करप्शन, इसका जो सिंहासन जो है उसको अरे जी जवाब दीजिए। देखिए, बहुत बड़ा कटाक्ष है कि आतंक को खत्म कर रही है बीजेपी, तानाशाही को खत्म कर रही है। बहुत बड़ा ये गंभीर देखिए सवाल है।